दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता पर काबिज होने की नीयत से जो आम आदमी पार्टी बनाई गई थी, उसने पहले 2013 में 49 दिन की सत्ता देखी और फिर 2015 से लेकर 2025 तक लगातार 10 साल तक ही वो सत्ता में रही। लेकिन 2025 के नतीजों ने ये बता दिया है कि आम आदमी पार्टी अब सत्ता की पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष की पार्टी है। तो क्या पिछले 10 साल से सत्ता का सुख भोग रही आम आदमी पार्टी विपक्ष के साथ न्याय कर पाएगी? क्या जब आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में होगी तो फिर वो सवाल खड़े कर पाएगी जो सवाल एक विपक्ष को करने चाहिए थे? आखिर बदली हुई भूमिका के साथ आम आदमी पार्टी कितना न्याय कर पाएगी? चलिए बात करते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दिल्ली चुनाव के जब नतीजे आ गए हैं तो ये साफ है कि आम आदमी पार्टी के सारे दिग्गज चुनाव हार चुके हैं। चाहे वो बात अरविंद केजरीवाल की हो, जिनके सदन में दिए गए भाषण खूब सुर्खियां बटोरते थे, चाहे वो बात मनीष सिसोदिया की हो, जिनकी बातें सदन से लेकर बाहर तक गूंजती रहती थी, चाहे वो बात सौरभ भारद्वाज की हो, चाहे वो बात अवध ओझा की हो, चाहे वो बात दुर्गेश पाठक की हो, चाहे वो बात सोमनाथ भारती की हो, ये जितने भी दिग्गज हैं ये सब के सब चुनाव हार गए हैं। और ले देकर एक बड़ा नाम जो आम आदमी पार्टी से चुनाव जीतने में कामयाब हुआ है, वो नाम है मुख्यमंत्री आतिशी का, जो कालकाजी से चुनाव जीत गई हैं। तो अब मुख्यमंत्री आतिशी हो सकता है कि विपक्ष में बैठें और आम आदमी पार्टी की तरफ से वो सदन में नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ठीक से अदा कर सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कभी भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं अदा की है, कभी भी वो विपक्ष में नहीं रही है। चाहे वो बात 2013 की हो जब उसे महज 28 सीटें मिली थीं, लेकिन उसने कांग्रेस की 8 सीटों के समर्थन से 49 दिनों तक सरकार चलाई और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहे। फिर 2015 में जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को 70 में 67 सीटें मिली, एक तरफा बहुमत। विपक्ष के लायक भी बीजेपी को नहीं छोड़ा, महज 3 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी और वो विपक्ष नहीं रह गया था। लेकिन 2020 में बीजेपी को विपक्ष के लायक सीटें मिल गई थी, 8 सीटें थी और तब वहां पर विपक्ष हो गया था और तब भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब तो न तो अरविंद केजरीवाल विधायक रह गए हैं, न मनीष सिसोदिया विधायक रह गए हैं, न दुर्गेश पाठक विधायक रह गए हैं, न सौरभ भारद्वाज विधायक रह गए हैं। ले देकर एक बड़ा नाम आतिशी का है, वो विधायक रह गई हैं, बनी हुई हैं। तो क्या वो अभी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं वो विपक्ष में बैठकर उतने सख्त सवाल कर पाएंगी जो विपक्ष का एक काम होता है? और क्या आतिशी के पूछे गए सवालों का जवाब बीजेपी भी कुछ उसी अंदाज में नहीं देगी जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल विपक्ष के सवालों का जवाब देते थे? हालांकि बदली हुई परिस्थितियां इसलिए हैं क्योंकि विपक्ष में आम आदमी पार्टी को झेलने के लिए महज पहली बार 3 और दूसरी बार 8 ही विधायक थे। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास 20 से ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो विपक्ष थोड़ा मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनौती होगी। क्योंकि पहली बार 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और सिर्फ 3 ही विधायक विपक्ष में हुआ करते थे, तो सब लोग मजाक उड़ाते थे कि ये तो एक कार से भी विधानसभा जा सकते हैं। एक कार में बैठने के लिए 5 लोगों की जगह होती है और इसमें विधायक तो सिर्फ 3 ही हैं। दूसरी बार भी मजाक उड़ाया गया कि एक बड़ी गाड़ी रही 8 की, तो एक विधायक ड्राइव करेगा, बाकी के साथ बैठ सकते हैं और वो एक साथ विधानसभा जा सकते हैं। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी ड्राइविंग सीट पर है। अब उसका मुख्यमंत्री होगा, उसका विधानसभा अध्यक्ष होगा, उसके मंत्री होंगे और केंद्र के साथ मिलकर के जो बीजेपी बार बार कहती है कि डबल इंजन की सरकार होगी और आम आदमी पार्टी जो सत्ता में बने रहने के लिए ही बनाई गई थी, अब वो विपक्ष में बैठने को मजबूर होगी। वो कैसा काम कर पाती है? क्या वो नेता विपक्ष की भूमिका के साथ न्याय कर पाती है? इसके लिए अभी बहुत लंबा इंतजार करना होगा। तो तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।